नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं गोरिल्ला का भाग 2। मित्रों, आज हम जानेंगे कि राम्या अपने बच्चे को जन्म दे पाती है कि नहीं, और गोरिल्ला को गांव वालों ने किस तरह से मार डालते हैं और आखिरकार गांव वालों के साथ किया होता है। मित्रों, कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज की कहानी बड़ी कमाल की होने वाली है। गोरिल्ला के जंगल में लौट जाने के बाद राम्या का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले से भी ज्यादा खामोश रहने लगी थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे वह किसी चीज को खोज रही हो जो कहीं खो गई हो। गांव में लोग उसके बदले हुए व्यवहार पर फुसफुसाना शुरू कर दिए और कहने लगे, राम्या अब पागल हो गई है। सरपंच काका ने कहा, कहीं जंगल की कोई बला चिपक तो नहीं गई। बुजुर्ग महिलाएं कानाफूसी करने लगी। राम्या की मां ने उससे कई बार पूछा, तू इतनी गुमसुम क्यों रहती है? क्या बात है राम्या? बस मुस्कुराकर कहती, कुछ नहीं मां, मैं ठीक हूं। राम्या के अंदर कुछ नया जन्म ले रहा था। राम्या को लगता था कि गोरिल्ला उसे छोड़कर नहीं गया, बल्कि वह अब उसके भीतर था। उसका प्रेम, उसकी शक्ति, उसकी जंगली स्वतंत्रता, सब कुछ राम्या के भीतर किसी बीज की तरह पल रहा था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब राम्या अचानक जागी। उसके भीतर कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके भीतर सांस ले रहा हो, कोई नया जीवन आकार ले रहा हो। उसने अपना पेट छुआ और धीरे से फुसफुसाई, राजा तुम मुझ में हो। राम्या की मां को जल्दी शक होने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। उसकी चाल धीमी हो गई थी। वह हर वक्त अपने पेट पर हाथ रखती थी। गांव की औरतें उसे शक की नजरों से देखने लगी। एक दिन सरपंच काका ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, यह लड़की जंगल से लौटने के बाद बदल गई है। कोई अनहोनी हुई है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। गांव वालों ने मिलकर राम्या से सवाल करने शुरू किए। तू क्या छुपा रही है? तेरे पेट में क्या है? राम्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, यह जंगल की शक्ति है जो मेरे भीतर पनप रही है। गांव वाले चौंक गए। कुछ लोगों को तो डर लगा और कुछ लोगों को गुस्सा आया। यह तो अपशकुन है। जंगल की बला इसे चिपक गई है। हमें इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। राम्या जानती थी कि गांव वाले कभी उसे समझ नहीं पाएंगे। वे सिर्फ वही देखते थे जो उनकी आंखों के सामने था, लेकिन जो उसके भीतर पल रहा था, उसे समझने की उनकी शक्ति नहीं थी। वह गांव के बीच में खड़ी हुई और कहा, तुम सब डरते हो क्योंकि तुमने कभी जंगल की ताकत को महसूस नहीं किया। तुमने हमेशा उसे एक खतरे की तरह देखा, लेकिन मैंने उसमें प्रेम पाया, मैंने उसमें जीवन पाया, और अब वह जीवन मेरे भीतर बह रहा है। गांव वाले भवचक्के रह गए। कुछ औरतों ने घबराकर सिर पर हाथ रख लिया। यह लड़की पागल हो गई है, इसे रोकना होगा, वरना यह पूरे गांव को तबाह कर देगी। लेकिन सरपंच काका चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और गरज कर बोले, अगर यह जंगल का अंश है तो इसे जंगल ही भेज देना चाहिए। राम्या को जबरदस्ती गांव से बाहर निकाल दिया गया। उसने एक बार भी विरोध नहीं किया। वह बस एक अजीब सी शांति के साथ जंगल की ओर बढ़ी, जैसे उसे वहीं जाना था। जंगल के पास पहुंचते ही हवा बदल गई। पेड़ों की सरसराहट में कोई परिचित आवाज थी और घने पेड़ों के बीच से एक परछाई निकली। गोरिल्ला वह धीरे धीरे राम्या के पास आया और उसकी आंखों में झांका। राम्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इस बार गोरिल्ला ने उसे झुककर सलाम किया। राम्या मुस्कुराई। वह अब समझ चुकी थी, मैं अब गांव की नहीं रही, मैं अब जंगल की बेटी हूं। गांव में लोग यह कहते रहे कि राम्या को जंगल की आत्माएं उठा ले गई, लेकिन जंगल में एक नई कथा जन्म ले रही थी। एक लड़की की जिसने अपनी पहचान को अपनाया और जंगल की शक्ति बन गई। राम्या अब जंगल की बेटी नहीं, उसकी रानी थी। गांव ने उसे भुला दिया, लेकिन जंगल ने उसे अपना लिया। गोरिल्ला और बाकी जानवर उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते जैसे वे उसकी रक्षा कर रहे हों। पेड़ पौधों की फुसफुसाहट अब राम्या को समझ में आने लगी थी, जैसे वे उससे बातें कर रहे हों। समय बीतता गया और राम्या जंगल के नियमों को समझने लगी। वह जानवरों की भाषा सीख गई। उनकी हरकतों, गुर्राहटों और इशारों को पढ़ना अब उसके लिए सरल हो गया था। गोरिल्ला हमेशा उसके साथ रहता। राम्या ने महसूस किया कि वह जंगल के अन्य जानवरों का भी राजा था, लेकिन कोई संगठित शक्ति नहीं थी। शिकारी जानवर कमजोरों को मारते, कुछ जानवरों के झुंड आपस में लड़ते। राम्या ने जंगल में एक संतुलन बनाने की कोशिश की। वह गोरिल्ला राजा के साथ जंगल के कोने कोने तक गई, हर जानवर को यह समझाने कि जंगल में सिर्फ ताकत का राज नहीं चलेगा,
यहां अब सही अस्तित्व का नियम होगा। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। कमजोर जानवरों को अब सुरक्षा मिली। शिकारी भी अपनी सीमाएं समझने लगे। जंगल में एक नई व्यवस्था बनने लगी। लेकिन गांव अभी भी वही था और गांव वालों को जंगल की शांति पसंद नहीं थी। एक दिन सरपंच काका और कुछ गांव वाले जंगल में पेड़ों को काटने और जानवरों का शिकार करने आए थे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, गोरिल्ला राजा की गर्जना गूंजी और फिर पेड़ों के पीछे से राम्या निकली। गांव वाले उसे देखकर हक्के बक्के रह गए और आपस में फुसफुसाने लगे, अरे राम्या तो जिंदा है, पर यह कैसी दिख रही है। राम्या अब साधारण लड़की नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसके चेहरे पर जंगल की शक्ति झलक रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब यह जंगल तुम्हारा नहीं, मेरा है। सरपंच काका ने गुस्से में कहा, तू इंसान है या कोई बला? राम्या मुस्कुराई, मैं वह हूं जिसे तुमने ठुकरा दिया था, पर अब मैं जंगल की रानी हूं और मैं अपनी प्रजा को बचाऊंगी। गांव वालों ने अपने हथियार उठाए, लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर पाते, पूरा जंगल गूंज उठा। गोरिल्ला गर्जा, पेड़ हिले, पक्षी चचहाने लगे और जंगल के सभी जानवर सामने आ गए। चीते, भेड़िए, हाथी, बंदर, भालू, हर जानवर राम्या के पीछे खड़ा था। गांव वाले कांप गए। उन्होंने पहली बार जंगल की सच्ची ताकत देखी थी। सरपंच काका ने कदम पीछे खींचते हुए कहा, यह लड़की अब हमारी नहीं रही। राम्या ने आंखें बंद की और जब उसने फिर देखा तो उसके सामने घुटनों के बल बैठे सरपंच काका थे और कहने लगे, हमें माफ कर दो। जंगल की रानी। गांव वाले जंगल से भाग गए। समय बीतता गया और राम्या जंगल की रानी बनकर अपने नए जीवन में रम गई। गोरिल्ला राजा, चीता, हाथी, भेड़िया, भालू और पक्षी, हर कोई उसे अपना नेता मान चुका था। जंगल अब संतुलन में था, लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं रहने वाली थी। एक रात जब पूरा जंगल चांद की रोशनी में नहा रहा था, राम्या को एक गहरी पीड़ा महसूस हुई। वह जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। जंगल के जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। गोरिल्ला राजा चिंतित हो गए, लेकिन राम्या जानती थी यह दर्द कोई सामान्य दर्द नहीं था। उस रात जंगल के भीतर एक नया जीवन जन्मा, जंगल का बेटा। राम्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, एक ऐसा पुत्र जो इंसानों की तरह था, लेकिन उसकी आंखों में जंगल की गहराई थी। उसकी त्वचा सांवली थी, लेकिन उस पर जंगल की मिट्टी का रंग चढ़ा था। उसकी पकड़ में गोरिल्ला राजा जैसी ताकत थी और उसकी चुप्पी में जंगल का रहस्य बसा था। गोरिल्ला राजा ने उसे अपनी बड़ी हथेलियों में उठाया और गर्जना की। पूरे जंगल ने इस नए उत्तराधिकारी का स्वागत किया। हाथियों ने चिंगाड़ मारी, भेड़िए भौंकने लगे और पक्षी आसमान में उड़कर मंडराने लगे। यह जंगल का नया राजकुमार था, राम्या का पुत्र, जंगल का उत्तराधिकारी। लेकिन गांव में इस खबर ने डर और सनसनी फैला दी। कुछ लकड़हारे जो जंगल के किनारे गए थे, उन्होंने इस बच्चे की एक झलक देख ली थी। वे भागते हुए गांव लौटे और घोषणा की, राम्या ने जंगल में एक दैत्य को जन्म दिया है। वह इंसान नहीं, जंगल की आत्माओं का बेटा है। सरपंच काका, जो पहले ही राम्या की शक्ति से जलता था, इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहा। अगर वह बड़ा हुआ तो हमारे गांव के लिए खतरा बनेगा। हमें उसे खत्म करना होगा। जब राम्या को इस खतरे की भनक लगी तो उसने गोरिल्ला राजा और जंगल के बाकी जानवरों के साथ तैयारी शुरू कर दी। अब यह सिर्फ जंगल शांतिपुर गांव की लड़ाई नहीं थी, यह एक मां की अपने बेटे के लिए लड़ाई थी। गांव वाले जब जंगल की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि वे आसानी से इस बच्चे को पकड़ लेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जंगल अब पहले जैसा नहीं था। राम्या अब सिर्फ एक मां नहीं, जंगल की रानी थी। उसने अपने बेटे को गोरिल्ला राजा की गोद में सौंपा और कहा, आज जंगल की शक्ति दिखाने का समय आ गया है। गांव वालों ने जैसे ही जंगल में कदम रखा, उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। गोरिल्ला, भेड़िए, हाथी और पक्षी, हर जीव वहां था। लेकिन सबसे भयानक थी राम्या की आंखें। तुम्हें लगता है कि तुम जंगल से ताकत छीन सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बेटे को छू सकते हो। गांव वालों ने पहली बार राम्या के भीतर छिपी सच्ची शक्ति देखी। उन्होंने पहली बार जाना कि अब वह सिर्फ गांव की लड़की नहीं, जंगल की देवी थी। सरपंच काका ने डरते हुए फिर एक बार घुटने टेक दिए और कहने लगे, राम्या, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे बेटे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राम्या मुस्कुराई
और उसने अपने बेटे को देखा, जिसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था, लेकिन उसकी आंखों में भविष्य की रोशनी थी। राम्या सरपंच काका से कहने लगी, तुमने मुझे ठुकराया, लेकिन जंगल ने मुझे अपनाया। अब तुम सब जंगल से डरोगे। यह मेरा साम्राज्य है और यह मेरा बेटा। इसका उत्तराधिकारी गांव वाले भाग गए। वे कभी जंगल लौटने की हिम्मत नहीं कर सके। और राम्या का पुत्र, जिसे अब वन पुत्र कहा जाता था, अब वह बड़ा होने लगा। उसकी चाल में गोरिल्ला राजा की ताकत थी, उसकी आंखों में जंगल की गहराई और उसकी आत्मा में राम्या की बुद्धिमानी। वह इंसानों की भाषा भी समझता था और जानवरों की भी। वह जंगल की हर धड़कन से जुड़ा हुआ था। गांव के कुछ लालची लोगों ने जंगल को काटने और वहां खेती करने की योजना बनाई। उन्होंने सुना था कि जंगल के भीतर एक ऐसा स्थान है जहां जमीन सोने जैसी उपजाऊ है। सरपंच काका के बेटे बलवंत ने इस योजना को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। हम इतने सालों से जंगल से डरते आए हैं, लेकिन अब डरने का समय नहीं है। ये जंगल हमें बहुत कुछ दे सकता है। गांव वालों ने बलवंत के नेतृत्व में कुल्हाड़ी और मसालों के साथ जंगल में प्रवेश हुए। जैसे ही गांव वालों ने पेड़ों को काटना शुरू किया, भेड़ियों ने रास्ता घेर लिया। बंदरों ने पेड़ों से पत्थर गिराने शुरू कर दिए। पक्षी तेज आवाज में चीखने लगे, जैसे जंगल को चेतावनी दे रहे हों। लेकिन सबसे भयानक था वन पुत्र का आगमन। वन पुत्र पूरी तरह से जंगल का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। उसकी लंबी और मजबूत काया पर जंगल की मिट्टी का रंग था। उसकी आंखें रात में चमकती थीं और उसकी सांसों में जंगल की गरज थी। जब वह गांव वालों के सामने आया तो बलवंत चौंक गया। यह कौन है राम्या, जो अब जंगल की देवी के रूप में पूजी जाने लगी थी? पेड़ों के बीच से निकलकर बोली, यह वही है जिसे तुमने दैत्य कहा था। यह मेरा बेटा है, जंगल का उत्तराधिकारी। वनपुत्र ने गांव वालों को गहरी आंखों से देखा। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी उपस्थिति ही इतनी शक्तिशाली थी कि गांव वालों की हिम्मत जवाब देने लगी। बलवंत ने गुस्से में कहा, हम इस जंगल को नहीं छोड़ेंगे, यह हमारी जमीन है। बलवंत ने अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया और यहीं पर वनपुत्र ने अपनी सच्ची शक्ति दिखाई। वनपुत्र ने अपने हाथों से एक पेड़ की मोटी शाखा तोड़ी और उसे जमीन पर पटका। उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि जमीन कांप उठी। उसने पहली बार अपनी आवाज निकाली। यह एक इंसान की चीख नहीं थी, ना ही किसी जानवर की गरज। यह जंगल की गूंज थी। गांव वाले डर से कांप गए। बलवंत ने भाला उठाकर वनपुत्र पर फेंका, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाता, गोरिल्ला राजा बीच में आ गया। गोरिल्ला के सीने में भाला धंस गया। राम्या की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। गोरिल्ला राजा ने अंतिम बार राम्या की ओर देखा और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। वनपुत्र ने अपने पिता को मरते देखा तो उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखें लाल हो गईं। वनपुत्र ने एक जोरदार गर्जना की। सांप गांव वालों के पैरों में लिपटने लगे। बंदरों ने उनकी कुल्हाड़ियां छीन ली। भेड़ियों ने हमला कर दिया। हाथियों ने पेड़ों से लकड़ियां तोड़कर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। बलवंत और उसके आदमी जंगल से भागने लगे, लेकिन जंगल ने उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। बलवंत और कुछ गांव वाले जंगल से बचकर भाग गए, लेकिन जब वे गांव लौटे तो उन्हें एक भयानक सच का सामना करना पड़ा। गांव में अब कुछ नहीं बचा था। जो बचे थे वे बीमार पड़ चुके थे। गांव की मिट्टी बंजर हो चुकी थी। कुएं सूख गए थे। सरपंच काका, जो कभी जंगल से शक्ति छीनने की कोशिश करता था, अब अपने घर के बाहर पड़ा हुआ था। भूखा प्यासा राम्या और वनपुत्र देख रहे थे। देखो मां, वनपुत्र ने कहा। उन्होंने जंगल को तबाह करना चाहा, लेकिन प्रकृति ने अपना न्याय कर दिया। राम्या ने लंबी सांस ली। हां बेटा, यह जंगल सिर्फ हमारा नहीं, यह प्रकृति का संतुलन है। जो इसे तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे खुद प्रकृति खत्म कर देगी। गांव और जंगल की लड़ाई को बरसों बीत गए। जंगल अब पहले से भी घना और शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन गांव वह उजड़ चुका था। अब गांव वाले या तो कहीं और बस गए या फिर जंगल के खौफ से भाग गए। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन जंगल के किनारे कुछ अजनबी लोग आए। उनके कपड़े फटे थे, चेहरे पर भूख और लाचारी के निशान थे। वे कोई और नहीं बल्कि वही गांव वाले थे जो सालों पहले जंगल के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे। वे अब कमजोर और बेघर थे। उनकी नजरें जंगल की ओर उठी। वनपुत्र कहने लगा, मां देखो, यह वही लोग हैं जिन्होंने हमें जंगल में ढकेला था। अब वे खुद ही वापस लौट रहे हैं। राम्या ने शांत आंखों से गांव वालों को देखा और कहा,
बेटा, बदले से कभी शांति नहीं मिलती। यह लोग अपने कर्मों का फल भोग चुके हैं। अब समय है हमें यह तय करने का कि हम जंगल और गांव के बीच संतुलन कैसे बनाएं। राम्या और वनपुत्र जंगल छोड़कर गांव की ओर बढ़े। उनके पीछे हाथियों की चिंगाड़ और भेड़ियों की गुर्राहट और पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी। गांव वाले जब उन्हें आता देखे तो डर से कांपने लगे। बलवंत, अब जो कमजोर और बूढ़ा हो चुका था, घुटनों के बल बैठ गया। हमें माफ कर दो राम्या, हमने बहुत गलत किया था। राम्या ने गहरी सांस ली। तुमने जंगल को तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन जंगल ने तुम्हें माफ कर दिया। अब मैं भी तुम्हें माफ करती हूं। गांव वालों के आंखों से आंसू आ गए। राम्या और वनपुत्र ने गांव वालों को सिखाया कि प्राकृतिक के साथ कैसे जीना है। उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया, कुएं फिर से भरे गए और धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा। लेकिन गांव अब जंगल के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ जी रहा था। गोरिल्ला राजा की जगह अब नया गोरिल्ला राजा बना, जो जंगल और गांव की सीमाओं की रक्षा करता। अंत में राधा अब सिर्फ जंगल की रानी नहीं थी, वह गांव की मां भी बन गई थी। वनपुत्र, जो जंगल का उत्तराधिकारी था, अब वह गांव और जंगल के बीच पुल बन गया। और जब भी कोई अजनबी गांव में आता तो उसे यह कहानी सुनाई जाती। यह गांव एक बार जंगल से लड़ चुका था, लेकिन अब जंगल और गांव एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। राम्या और वनपुत्र की तरह मित्रों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी एक नई दुनिया की शुरुआत है। मिलते हैं बहुत जल्द भाग 3 को लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें और सुनते रहें AI यूनिक की स्टोरी। धन्यवाद।